नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिंक चौराहे पर कार की टक्कर से महिला के बाद दुकानदार ने भी तोड़ा दम। तेज रफ्तार कार ने मारी थी टक्कर। मोर्चरी के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर चोरों की नजर। 1.5 महीने पहले पहनाया चश्मा भी चोरी। नहीं थम रहा अधिवक्ताओं का आक्रोश। जोधपुर में हुई वकील की हत्या के बाद प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज। और घाटावाली माता के दरबार में होगी भव्य भजन संध्या। मेवाड़ के भजन गायकों के सुरों से महकेगी शाम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रफ्तार के कहर के भंवर में फंसे परिवारों में छाए मातम की। 5 दिन पूर्व प्रतापनगर इलाके के जिंक स्मेल्टर चौराहे पर अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों की जान ले ली। एक्सीडेंट के वक्त मार्ग से गुजर रही महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और एक अन्य दुकानदार गंभीर घायल हो गया था, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। दुकानदार ने भी सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत के बाद मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से मना कर दिया। बाद में प्रशासन से हुई बातचीत के बाद शव उठाया और देर शाम अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम जिंक चौराहे पर एक कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी, जहां उसने राह चलती एक महिला को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुकानदार शुभम वैद गंभीर घायल हो गया, जिसने सोमवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा करते हुए शव को उठाने से मना कर दिया। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रतापनगर पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रामलाल डांगी है, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत महाराज गेड़ी, तहसील वल्लभनगर से। तो 16 तारीख को दिन में 2 बजे शुभम नाम का एक है महाराज गेड़ी से। इनके पिताजी पूर्व में अपने आर्थिक स्थिति से सही नहीं थी, उससे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। 16 तारीख को एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस अभी तक उनका खुद का इसके बयान तक नहीं लिए। 5 दिन से पुलिस ने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया। और अभी जब मैंने SP साहब को और कलेक्टर साहब को और किससे फ़ोन करवाया और CI साहब से मेरी बात हुई, अब ये आके यहाँ कर रहे हैं। और 5 दिन से ना तो मुलजिम पकड़ा है। जब तक इसके साथ कोई कड़ा उस मुलजिम को नहीं पकड़ेंगे और इसके परिवार को कोई सहायता नहीं मिलेगी राज्य सरकार से, तब तक हम इनको डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। हम पूरा गांव और पूरा मिलने वाले सब इनके साथ है। पूरा वेद समाज और डांगी समाज पूरी। किस तरह का था घटना, किस तरह की? ये इनके दुकान पे काम कर रहा था और नशे में जो आया था वो गाड़ी ड्राइविंग करने वाले 2 जने थे, एक्सीडेंट करके भाग गया था वहां से। एक महिला थी मौके पर, उसकी डेथ हो गई। उसमें पुलिस ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया इनका। वो गमिती समाज की इनके जातिगत होने की वजह से इनका कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जब तक हम इनके साथ नहीं होगा तब हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। कलेक्टर साहब आएंगे। जो ऐनक पहने पहले लाठी पकड़े शान से चलते थे, जालिम लोग उनके नाम से कांपते थे। उन्हीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदयपुर में अपमान किया जा रहा है। जब गांधी को गांधी विचारधारा वाले लोगों ने ही देखना बंद कर दिया, तो अब इनकी संपत्ति पर चोरों की निगाहें पड़नी शुरू हो गई है। उदयपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति से चश्मा चोरी होने का एक मामला सामने आया है। गुलाब बाग स्थित गांधी प्रतिमा पर पिछले कई वर्षों से चश्मा नहीं था और इसके लिए कांग्रेस सेवा दल ने काफी लंबी लड़ाई भी लड़ी। कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष कौशल आमेटा ने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हेमंत सिंह बारठ को ज्ञापन देते हुए कई बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर चश्मा लगाने की मांग की थी, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने अपने स्तर पर ही 1.5 महीने पहले गांधी जी की प्रतिमा पर चश्मा पहनाया था। जो चश्मा सेवा दल जिला अध्यक्ष ने पहनाया था वो महज 1.5 माह में ही चोरी हो गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि गुलाब बाग में चंदन चोरों के आतंक के बीच अब चश्मा चोर भी पनपने लगे हैं। ऐसे में यह चश्मा चोर कौन हो सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैसे गांधी जी की मूर्ति से कोई चश्मा चुरा कर ले जाए, यह सोचना भी अजीब है। लेकिन इसके दूसरी ओर शहर में कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो यहां सभी अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं।
शहर में कुछ दिन पहले ही गांधी दर्शन समिति भी सक्रिय हुई है और बरसों से लोगों को एक निगाह देखने की आस लिए बैठे गांधी जी को चश्मा पहनाने की नैतिक जिम्मेदारी भी इसी समिति की थी। लेकिन सेवा दल गांधी को इस स्थिति में नहीं देख पाया और उन्होंने चश्मा पहना दिया। अब इस चश्मे को कौन चुरा कर ले गया, ये बड़ा सवाल है। वैसे गुलाबबाग में रखरखाव का जिम्मा उदयपुर नगर निगम का है और राष्ट्रपिता गांधी की प्रतिमा की ये हालत देखकर वहां रोजाना घूमने आने वाले लोग भी हैरान हैं। यहां हर व्यक्ति की तमन्ना है कि उनकी जेब में गांधी रहे, लेकिन गांधी के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, यह भी सोचना होगा। अभी कुछ समय से लगातार जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से जिस प्रकार महापुरुषों की मूर्तियों का जो अपमान हो रहा है, अगर आप देखेंगे राजस्थान सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है बजट के नाम पर। गहलोत साहब किसी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वो आंखें बंद करके बैठे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी समय से शास्त्री जी के कलर नहीं हुआ था तो सेवादल ने मुद्दा उठाया था, महात्मा गांधी जी के कलर नहीं हुआ था तो सेवादल ने मुद्दा उठाया। उसके बावजूद बीच में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें कई जिम्मेदार अधिकारी थे, लेकिन उसमें महात्मा गांधी जी का पाँव बांधा गया। और उसके बाद जिस प्रकार से ये चश्मा गायब हुआ है, ये कहीं न कहीं जो निगम में जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उन पे सवालिया निशान है। अगर अपन महापुरुषों को नहीं सजो सकते हैं तो ये उनके काम पर बहुत बड़ा सवाल है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रदेश के अन्य खबरों पर। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, तो आपकी खोज खत्म हुई। IAS, RAS, बैंक, SSC, क्लेट, LDC, CET और रेलवे के साथ सूचना सहायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था अनुष्का एकेडमी, हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233 223322। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के PCM अमिताभ सोमवार को मेड़ता रोड पहुंचे, जहां उन्होंने भक्त शिरोमणि मीराबाई के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम रेलवे के सबसे बड़े डेमो शेड का निरीक्षण किया, जहां पर डेमो शेड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान अमिताभ ने अधिकारियों से शेड के मामले में जानकारी लेते हुए वहां हो रही गतिविधियों को बारीकी से परखा। खास बात यह है कि इस निरीक्षण के दौरान मीडिया को दूर रखा गया। अमिताभ के मेड़ता रोड पहुंचने से पहले आनन फानन में शेड की सफाई की गई और बाद में उसे रंग रोगन से चमकाया गया। माना जा रहा है कि अमिताभ का यह दौरा महज एक खानापूर्ति थी, लेकिन उनके आने की खबर से हमेशा गंदगी से अटे पड़े रहने वाले परिसर की सफाई जरूर हो गई। जोधपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के बाद प्रदेश भर के वकीलों में आक्रोश है। हर जिले में इसका विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को पुष्कर के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए काम नहीं किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप पाराशर और सचिव संदीप पाराशर ने बताया कि जिस तरह वकील की जोधपुर में हत्या की गई है वह निंदनीय है और वकील समुदाय में काफी रोष है। हम लंबे समय से वकीलों की सुरक्षा का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। अधिवक्ता जुगराज सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच रास्ते में उन्हें रोका और चाकुओं से गोद कर रंजिशवश हत्या कर दी।
आपको बता दें कि अधिवक्ता जुगराज सिंह के बेटे की 3 वर्ष पहले दुर्घटना में मौत हुई थी और वह अपने बेटे की मौत को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अधिवक्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ सालों में वकीलों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं, ऐसे में जल्द ही प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। एक शाम मां घाटा रानी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन देबारी घाटा वाली माताजी मंदिर प्रांगण में 23 फरवरी गुरुवार को किया जाएगा, जिसमें मेवाड़ और आसपास के प्रसिद्ध भजन गायक अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस संध्या में मधुबाला राव, कमलेश राव, किशन गायरी और गुलशन भजनों की प्रस्तुति देंगे। एक शाम मां घाटावाली माताजी के नाम भजन संध्या में संत खुशहाल भारती, गातोड़ मंदिर के भोपाजी और घाटा रानी माताजी के भोपाजी सहित कई संत भी शिरकत करेंगे। आयोजकों ने भक्तों से अधिक इस भजन संध्या में पधारने की अपील की है। नमस्कार। 23 फरवरी 2023 को जिलों की नगरी उदयपुर में एक भव्य भक्ति संध्या एक शाम घाटा रानी के नाम छोटी बेटी विदिशा खेतावत के जन्मोत्सव पर यह भजन संध्या आयोजित की जा रही है और खेतावत परिवार का ये अनूठा आयोजन है, जिसमें बहन मधुबाला राव और मेवाड़ के बहुत सुरीले भजन गायक भाई कमलेश जी राव और मैं और खेतावत परिवार के सभी लोग मिलकर एक बहुत सुंदर भजन संध्या मां घाटा रानी के दरबार में कर रहे हैं। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस भजन संध्या का लाभ लेवें। आप सब लोग अवश्य पधारें 23 फरवरी 2023 की शाम को। जय श्री राम। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। जिंक चौराहे पर कार की टक्कर से महिला के बाद दुकानदार ने भी तोड़ा दम। तेज रफ्तार कार ने मारी थी टक्कर। मोर्चरी के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर चोरों की नजर। 1.5 महीने पहले पहनाया चश्मा भी चोरी। नहीं थम रहा अधिवक्ताओं का आक्रोश। जोधपुर में हुई वकील की हत्या के बाद प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज। और घाटावाली माता के दरबार में होगी भव्य भजन संध्या। मेवाड़ के भजन गायकों के सुरों से महकेगी शाम। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।